नमस्कार दोस्तों। संसद में जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, सरकार से सवाल पूछे, जिम्मेदारी लेने की चुनौती दी, वो काबिल तारीफ थी। संसद में प्रियंका गांधी ने पूछा कि आखिर पहलगाम हुआ कैसे, आतंकी बैसरन घाटी तक पहुंचे कैसे, जहां हजारों पर्यटक रोज पहुंच रहे थे, वहां उनकी सुरक्षा के लिए एक भी जवान मौजूद क्यों नहीं था। सरकार ने पर्यटकों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ रखा था। भारतीय पर्यटक वहां अनाथ क्यों महसूस कर रहे थे। प्रियंका ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने पूछा, सरकार ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया जब उनके ही मुताबिक पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था, वो शरण मांग रहा था। तो फिर सरकार जब इतनी बढ़त बना चुकी थी तो उसने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। जिस अंदाज में प्रियंका ने एक के बाद एक सरकार पर सवाल किए, अपनी बात रखी, वो उनके भरोसे को, आत्मविश्वास को, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बता रहा था। उनकी धार ऐसी थी कि सत्ता पक्ष भी प्रियंका को गौर से सुन रहा था। हालांकि जब प्रियंका गांधी बोल रही थी उस वक्त सदन में ना तो अमित शाह मौजूद थे, ना राजनाथ सिंह थे, और प्रधानमंत्री मोदी तो कल भी सदन में नहीं दिखे, नजर नहीं आए जब सदन की कार्यवाही चल रही थी। और आज भी जब तक प्रियंका गांधी का भाषण था उस वक्त तक वो सदन में नहीं थे। ये और बात है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह उस वक्त राज्यसभा में थे और राजनाथ सिंह राज्यसभा में मामले की जानकारी दे रहे थे। प्रियंका गांधी ने सरकार को चुनौती दी कि सरकार बताए। जब सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान के हमले में देश में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसी भरोसे से सरकार ये क्यों नहीं कह पा रही कि देश ने एक भी जेट को नहीं खोया है। प्रियंका ने पूछा कि सरकार बताए कि आपने सीज फायर किसके दबाव में किया, और अगर आपने सीज फायर खुद से किया, अपनी मर्जी से किया, तो फिर उसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, उसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक कितनी ही बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान पर दबाव डालकर, ट्रेड का प्रलोभन देकर हमने सीज फायर करवाया है, ये जंग रोकी है। प्रियंका ने सरकार से पूछा कि सरकार जवाब दें। प्रियंका ने पूछा और बड़ी बेबाकी से पूछा कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी, इस चूक की जिम्मेदारी, इस इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की रक्षा के, देश के नागरिकों की रक्षा के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो फिर अब तक वो अपने पद पर क्यों हैं? क्या एनएसए की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आईबी चीफ की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर जिम्मेदारी बनती है तो फिर अब तक वो अपने पद पर मौजूद क्यों हैं? सरकार ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्यों जम्मू कश्मीर के एलजी से एक चलते फिरते अंदाज में उन्होंने कह लिया, उन्होंने बयान दिया कि अगर ये घटना हुई है, ये चूक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रही है? जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रियंका गांधी ने तंज करते हुए पूछा कि जब हम ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं तो भी उसका श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं, तो जब देश के सामने संकट आया है, इतने नागरिकों की नृशंसता से हत्या की गई, भारतीयों को मारा गया, तो पीएम मोदी जिम्मेदारी लेने से क्यों कतरा रहे हैं? पीएम मोदी देश को यह बताने से क्यों पीछे हट रहे हैं कि सरकार क्यों रुकी, सरकार ने किसके दबाव में सीज फायर किया, और इस पूरी चूक का जिम्मेदार कौन है? प्रियंका गांधी ने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में उस भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पूरे अतीत, देश में कांग्रेस के शासनकाल में नेहरू के ज़माने से लेकर इंदिरा तक और 2014 से पहले तक की सरकारों का जिक्र किया, देश में आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे मोदी सरकार कांग्रेस की सरकार से बेहतर है। लेकिन प्रियंका गांधी ने पूछा कि हमारी सरकार ने जब 2008 में देश में हमला हुआ था मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, तो उस वक्त तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने इस्तीफा दिया था
उस वक्त देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इस बार जब पहलगाम हुआ, 26 लोगों की नृशंस हत्याएं की गई, तब किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्या कोई इस्तीफा दिया गया? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को सदन के मंच पर खुली चुनौती दी। विपक्ष लगातार सदन के पटल पर सरकार से सवालों के तीर चला रहा है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्ष की सवालों की धार को अपने जवाब से कुंद किया जा सके। आखिर देश की जनता देख रही है, देश की जनता सुन रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि हमें जो सूचनाओं से दूर रखा गया है, जानकारियों से दूर रखा गया है, जो छन छन कर मीडिया के जरिए हम तक आ रही हैं, उस बारे में सरकार खुलकर अपनी बात रखे, देश को सच बताए और सच छुपाने की, जानकारी छुपाने की कोशिश ना करे। प्रियंका गांधी ने अमित शाह के एक और आरोप का, गृह मंत्री अमित शाह के एक और आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बाटला हाउस कांड का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां के आंसू निकले थे क्योंकि मेरे पिता जब शहीद हुए थे, आतंकियों ने उनकी हत्या की थी, तो उस वक्त मेरी मां 44 साल की थी और उन्होंने उस दर्द को महसूस किया था। मेरा परिवार आतंक का दर्द महसूस करता है और इसलिए जो 26 देशवासी, भारतवासी पहलगाम में मारे गए, उनके परिवारों पर क्या गुजरी है, ये हम भली भांति जानते हैं। प्रियंका ने यह भी सवाल पूछा कि टीआरएफ को सरकार ने बयान किया, टीआरएफ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, बाद में दबाव में वो अपनी जिम्मेदारी लेने से पलट गया, उसने बयान पलट दिया अपना, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली थी, ट्वीट किए गए थे। प्रियंका ने पूछा, सरकार ने टीआरएफ को 2023 में बैन किया था और बैन करने से पहले 2020 से लेकर 2025 तक टीआरएफ 41 सुरक्षाकर्मियों और 27 नागरिकों की हत्या कर चुका था और 54 लोग उसके हमलों में घायल हुए थे। प्रियंका ने सरकार को ये चुनौती दी कि सरकार जो 11 सालों से तीसरी बार देश में है, वो सिर्फ इतिहास की बातें करती है, किसने क्या गलती की वो सारी बातें बताती है, लेकिन इस सरकार ने खुद क्या किया, उसने कैसे काम किए, उस पर जिम्मेदारी लेने से बचती है। इतिहास में जाकर वर्तमान की गलतियों से बचने की, उसकी जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी ने चुनौती दी कि सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार सिर्फ अपनी छवि चमकाने और चुनावी लफाजी में ना रहे, जिम्मेदारी ले और नागरिकों के सामने सच बताए। जब ये मोदी प्रियंका गांधी के सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, एक और अहम भाषण विपक्ष की ओर से लोकसभा में जो दिया गया वो अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव ने दो टूक सवाल पूछे और पूछे, अगर पहलगाम में शामिल आतंकियों की हत्या, उनका इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अखिलेश यादव ने पूछा कि सरकार बताए कि 3% जो रक्षा खर्च में कटौती का प्रस्ताव संसदीय समिति ने दिया था, उस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार ये बताए कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस वक्त क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। अखिलेश यादव ने सरकार को कई मामलों पर घेरा, जिम्मेदारी पर घेरा, ट्रंप पर घेरा और बेबाकी से अपनी बात सदन में रखी, खासकर क्षेत्रफल के बारे में और एनकाउंटर की टाइमिंग के बारे में। इसके अलावा प्रियंका गांधी, एक और बात जो प्रियंका गांधी की मैं आपसे सामने रखना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह पर प्रियंका गांधी ने जब प्रहार किया तो प्रियंका ने जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह जब इस कुर्सी पर हैं, उस वक्त ही मणिपुर जल रहा था, उनकी ही नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, और उससे पहले जब उरी की घटना हुई, उरी में आतंकी हमला हुआ, पुलवामा हुआ, तो उस वक्त राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो उस वक्त गृह मंत्री थे। पठानकोट जो हुआ, उस वक्त भी रक्षा मंत्री जो आज के हैं राजनाथ सिंह, उस वक्त वो गृह मंत्री हुआ करते थे, और ये सब बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ।
मुंबई में जो आतंकी हमले हुए उसमें भारतीय फ़ौज ने कार्रवाई करते हुए भारतीय मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 9 आतंकियों को तो मौके पर ही मार दिया था और एक जो बचा था कसब, उसे भारतीय संविधान के मुताबिक भारतीय न्याय प्रणाली ने फांसी की सज़ा सुनाई और उसे फांसी दी गई थी। जाहिर है वार पलटवार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी है और इसलिए सदन में चर्चा का विशेष महत्व है। वहाँ पे जो बातें कही जाती हैं वो रिकॉर्ड पर होती हैं। देशवासियों को पूरी तरह सोचने, समझने, राय बनाने का मौका मिलता है और जिस तरह से प्रियंका ने सदन में अपनी बात रखी वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अपनी बात बहुत ही बुलंदी से रखी, लेकिन उनके तेवर, उनके कहने का अंदाज़ थोड़ा नरम था, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक बातें वहाँ पूछी। ठीक वैसे ही बातें राज्यसभा में कांग्रेस के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी और सरकार से स्पेसिफिक सवाल पूछे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं, और तोड़ते हैं तो देश को क्या बताते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरें आपको यहाँ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।